जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी की बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज एक बार फिर हम गुरु जी के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य हमें मिला है। जहाँ भी आप इस समय हैं, अपने घर में, अपनी रसोई में, ऑफिस में, या फिर संगत जी रात की शांति में, बस कुछ पल अपने लिए मन को शांत कीजिए। दुनिया की भागदौड़ को थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहने दें, क्योंकि अब हम उस दरबार की बात करने वाले हैं जहाँ टूटे हुए दिलों को भी सहारा मिलता है और थके हुए मन को सुकून मिलता है। संगत जी कहते हैं कि जब इंसान हर तरफ से हारने लगता है, जब अपने ही साथ छोड़ने लगते हैं, जब आंखों से आंसू की कोई दवाई दिखाई नहीं देती, तब एक ऐसी शक्ति होती है जो बिना कुछ कहे हमारे दर्द को समझ लेती है। वही शक्ति है गुरु जी का प्यार, उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा। गुरु जी किसी से उसका धर्म, उसकी जाति, उसका धन या उसकी पहचान नहीं पूछते हैं। गुरु जी तो बस एक चीज़ देखते हैं, दिल में सच्चाई और प्रेम है या नहीं। जो सच्चे मन से उनके चरणों में झुक जाता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। किसी को हिम्मत मिलती है, किसी को रास्ता मिलता है, किसी को परिवार का सुख मिलता है तो किसी को मन की शांति मिलती है। संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम दरवाज़ा खटखटा लेते हैं लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलता। डॉक्टर, रिश्तेदार, दोस्त, पैसा, सब कुछ होने के बाद भी मन खाली खाली लगता है। ऐसे समय में अगर गुरु जी का हाथ सिर पर आ जाए तो अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। शायद परिस्थितियां तुरंत ना बदलें, लेकिन इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि वह हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा के करने लगता है। यही तो गुरु जी की सबसे बड़ी कृपा है संगत जी। वो केवल हमारी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि हमें भी बदलते हैं, हमारी सोच बदल देते हैं, हमारा विश्वास मजबूत कर देते हैं और हमें यह एहसास दिलाते हैं कि हम कभी अकेले थे ही नहीं। आज का जो सत्संग आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, ये विश्वास की यात्रा है। यह उस पल की कहानी है जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन गुरु जी की कृपा ने उन्हें सब कुछ बदल दिया होता है। हो सकता है संगत जी, इस कहानी ने आपको अपनी ज़िंदगी की झलक दिखाई दे। हो सकता है इसमें किसी माँ का दर्द हो, किसी पिता की चिंता हो, या किसी की पत्नी की प्रार्थना हो, किसी बच्चे की मासूम उम्मीद हो। इसलिए इसे केवल सुनिए मत, इसे अपने दिल में भी उतारिए। संगत जी, एक छोटी सी विनती करती हूँ, अगर आपके जीवन में कभी भी गुरु जी ने किसी भी रूप में आपकी सहायता की है, चाहे वह बहुत छोटी सी क्यों ना हो, तो उस कृपा को कभी छोटा मत समझिए। कई बार जो हमें संयोग लगता है ना संगत जी, वही गुरु जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। जब हम शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तब हमारी ज़िंदगी में कृपा के नए द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए आज भी हम किसी मांग के साथ नहीं, बल्कि केवल एक शब्द के साथ गुरु जी के चरणों में आए हैं। शुक्राना उस सांस के लिए जो हमें मिली है, शुक्राना उस परिवार का जो हमारे साथ है, शुक्राना उन कठिन दिनों का जिन्होंने हमें मजबूत बनाया, और सबसे बड़ा शुक्राना उस कृपा का जिसने हर मुश्किल में हमें संभाले रखा। संगत जी, अगर आज आपका मन किसी चिंता से भरा हुआ है, किसी बीमारी, किसी रिश्ते, किसी आर्थिक परेशानी में अगर आप गुजर रहे हैं, तो इस सत्संग को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनिए। संगत जी, आपकी सारी चिंताएं कुछ देर के लिए गुरु जी के चरणों में रख दीजिए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए, गुरु जी मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए सबसे अच्छा हो। मुझे इतना विश्वास दीजिए कि हर परिस्थिति में मैं आपका हाथ महसूस कर सकूं। कहते हैं कि जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वहां चमत्कार अपने आप होने लगते हैं, और गुरु जी का दरबार तो प्रेम, दया और कृपा का अथाह सागर है। तो आइए संगत जी, हम सब मिलकर पूरे प्रेम, श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु जी का स्मरण करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। अब सुनते हैं आज के इस भावपूर्ण सत्संग, जो हमें यह याद दिलाएगा कि जब इंसान की उम्मीद खत्म होती दिखाई देती है, तब भी गुरुजी की कृपा अपना रास्ता बना ही लेती है। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है एक अंकल जी ने, जिनका नाम है राघव। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं एक मिडिल क्लास इंसान हूँ। बहुत मेहनत के साथ मैंने अपना कारोबार खड़ा किया है। संगत जी, शहर में मैंने अपना नाम बनाया, पैसा बनाया, इज्जत बनाई और एक बहुत ही प्यारा सा परिवार। लेकिन संगत जी, एक बात बहुत गहरी बैठी हुई थी मेरे मन में। वह किसी भी भगवान को मैं संगत जी बिल्कुल नहीं मानता था, ना ही किसी संतों को मानता था, ना ही गुरुओं को मानता था। अगर घर में कोई पूजा करता
तो वह मुस्कुराकर संगत जी मैं मुझसे कहता कि हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। तो संगत जी मैं उनसे हंस के कहता मेहनत से सब मिलता है, अगर भगवान होते तो दुनिया में इतना दुख नहीं होता। संगत जी मेरी जो वाइफ है उनका नाम सुमन है, मैं उनसे कभी बहस नहीं करता था, ना ही वो मुझसे बहस करती थी। बस वह इतना कहती थी राघव कभी कभी मेहनत के साथ ऊपर वाले की कृपा भी ज़रूरी होती है। मैं हंस देता था। अगर मैं हंस के कहता अगर कभी मुझे कोई चमत्कार दिखा देना तब भी मान लूँगा। संगत जी जीवन कभी कभी इंसान के शब्दों की भी परीक्षा लेता है। एक दिन संगत जी मेरी वाइफ ने कहा राघव कई दिनों से शरीर में बहुत कमज़ोरी लग रही है, बार बार बुखार आता है और दर्द भी बढ़ता जा रहा है। मैंने सोचा शायद सामान्य बीमारी होगी, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ जांचें हुई, रिपोर्ट आने में कुछ दिन लगे। रिपोर्ट वाले दिन संगत जी हम हॉस्पिटल में गए और हमने रिपोर्ट ली। संगत जी डॉक्टर ने सुमन को बाहर भेजा और मुझे बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि इनकी कुछ और जांचें करनी होंगी, हमें एक गंभीर बीमारी का शक है। ये सुनते ही संगत जी मेरा दिल बैठ गया। कुछ दिनों बाद संगत जी रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा आपकी वाइफ को कैंसर है, इनका इलाज तुरंत शुरू करना होगा, देर करना ठीक नहीं होगा। ऐसे लगा जैसे कि किसी ने मेरे पूरे परिवार के पैरों तले ज़मीन खींच ली हो। संगत जी मेरी वाइफ को मैंने नहीं बताया संगत जी, पर उसे शक हो गया था। मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा था। मैं पहली बार जीवन में मैं इतना असहाय महसूस कर रहा था। घर लौटते समय संगत जी हम दोनों पूरे रास्ते खामोश रहे। रात को जब सो गए तब संगत जी मैं अकेला छत पे बैठा था। पहली बार खुद से पूछा अगर मेरी मेहनत ही सब कुछ थी तो आज मैं इतना बेबस क्यों हूँ। लेकिन अगले ही पल मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। मैंने कहा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे जितना पैसा लगे मैं अपनी सुमन को बचाऊंगा। अगले ही दिन से इलाज शुरू हो गया। हॉस्पिटल जांचें, दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, जीवन का हर दिन अस्पताल और घर के बीच में बीतने लगा। जो आदमी संगत जी कभी थकता नहीं था, अब उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे थे। कुछ ही महीनों में संगत जी लाखों रुपए खर्च हो गए। बैंक की बचत खत्म होने लगी, फिर गहने बिके और फिर संगत जी जमीन का एक टुकड़ा मेरे पास पड़ा था, वो मुझे बेचना पड़ा। लेकिन संगत जी मेरे चेहरे पर सिर्फ एक ही बात रहती थी, जब तक सांस है मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगा। मेरी वाइफ ने कई बार संगत जी मेरा हाथ पकड़कर कहती थी इतना सब मत बेचो, अगर मेरी किस्मत में ठीक होना है तो मैं हो जाऊंगी। संगत जी मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा तुम्हारे बिना इस घर का कोई मतलब नहीं। संगत जी बीमारी केवल शरीर को नहीं पूरे परिवार को थका देती। संगत जी समय बीतता गया, इलाज चलता रहा, लेकिन हर रिपोर्ट के बाद एक नई चिंता सामने आ जाती। मेरे चेहरे की मुस्कान जैसे संगत जी कहीं खो गई थी। संगत जी उसी समय मेरी बहन संगत जी कुछ दिनों से मेरे घर पे आने के लिए कह रही थी। वो मेरे घर पे आई, उसने मुझे देखा और पहचानना मुश्किल था। जो भाई हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था आज बिल्कुल टूट चुका था। मेरी बहन ने धीरे से पूछा भैया आपने खाना खाया। मैंने इतना बोला भूख भी अब पैसे मांगती है संगत जी। और मेरे पास अब हिम्मत भी कम पड़ रही थी। मेरी बहन ने मेरी आंखें देखी और जो कि सिर्फ आंसू थे। उसने मन ही मन सोचा काश कोई ऐसा रास्ता मिले जैसे भैया दिल में फिर से उम्मीद जाग जाए। उसे अपनी एक पुरानी फ्रेंड कविता की याद आई, जो उसे बहुत बार पहले कहती थी कि गुरुजी की संगत है, गुरुजी के जाती है। कविता की मम्मी बहुत बीमार रहती थी। उसकी मम्मी भी गुरुजी के आश्रम का जल प्रसाद पीने से और ऐसा विश्वास वो करती है कि ये सब करने से ठीक हो गया था। संगत जी मुश्किल समय में ना सबसे पहले विश्वास मत खोना। इलाज चलता रहता है लेकिन मन को कभी भी कोई भी सहारा चाहिए होता है। संगत जी मीना ने उसी रात अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और शायद वही ये फ़ोन था जिसके बाद इस परिवार की कहानी में संगत जी नया मोड़ आने लगा था। हमारा परिवार संगत जी जैसे कि बिखर रहा था, क्योंकि संगत जी एक गृहिणी ही होती है जो घर को संभाल के रखती है। उसी की अगर नाव डगमगाने लग जाए तो संगत जी फिर उस घर में कुछ नहीं बचता। संगत जी रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। मीना ने अपनी फ्रेंड कविता को फ़ोन किया। कई सालों बाद उनकी बात हो रही थी। कविता ने जैसे ही फ़ोन उठाया मीना की आवाज़ सुनकर बोली मीना सब ठीक है ना, तेरी आवाज़ बहुत भारी क्यों लग रही है। संगत जी इतना सब सुनते ही मेरी बहन रो पड़ी। उसने संगत जी मेरी वाइफ की बीमारी का बताया और इलाज और बढ़ते खर्च और पूरे परिवार की टूटती हुई हिम्मत के बारे में कविता को बताया। कुछ देर तक संगत जी सन्नाटा छाया रहा। फिर कविता ने बहुत ही शांत आवाज़ में कहा मीना देख, सबसे पहले एक बात याद रखना, डॉक्टरों का इलाज पूरी निष्ठा से चलता रहना चाहिए। इलाज कभी मत छोड़ना, किन्हीं बाबाओं के चक्करों में मत पड़ना, किन्हीं जादू टोना टोटकों के चक्करों में मत पड़ना। लेकिन जब मन टूटने लगे तब श्रद्धा और प्रार्थना इंसान को संभालने की ताकत देती है। अगर तुम्हारा मन कहे तो एक दिन अपने भाई और भाभी को गुरुजी की संगत या बड़े मंदिर में ले आना। किसी पर जोर मत देना, बस प्रेम से उनको निमंत्रण देना।
मीना ने संगत जी हमसे पूछा, संगत जी, और उसने बोला अपनी फ्रेंड को कि मेरा भाई तो गुरु को मानता ही नहीं है। मेरी बहन की जो फ्रेंड थी उसने कहा कोई बात नहीं, श्रद्धा कभी ज़बरदस्ती नहीं आती, जब समय आएगा मन अपने आप खुलता है, तुम बस प्रेम से बात करो। अगले दिन संगत जी मेरी बहन ने मुझसे फिर बोला, जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर पे आया और दवाइयों की पर्चियाँ मेरे हाथ में थी और सामने खर्चे का हिसाब, मेरी बहन ने धीरे से कहा, भैया मेरी एक बात मानोगे? मैंने सिर उठाया और कहा, अगर पैसे मांगने हैं तो अब मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। मेरी बहन बोली, नहीं भैया मैं पैसे नहीं मांग रही हूँ, मैं चाहती हूँ एक दिन आप मेरे साथ चलो एक बार। मैंने पूछा कहाँ जाना है? उसने कहा गुरुजी के बड़े मंदिर। यह सुनते ही संगत जी मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा, मीना तुम भी? मैंने सोचा था कम से कम तुम तो ऐसी बातें नहीं करोगी। मेरी तो पत्नी अस्पताल में है और तुम मुझे सत्संग में ले जाना चाहती हो। मेरी बहन ने बहुत प्यार से कहा, भैया मैं इलाज छोड़ने की बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस चाहती हूँ कि आपके टूटे हुए मन को थोड़ा सा सहारा मिले। मैंने गुस्से में उसे कहा, अगर सत्संगों में बीमारियाँ ठीक होती तो आज अस्पताल बंद हो जाते। मेरी बहन चुपचाप खड़ी थी संगत जी। उसे लगा शायद मैंने उसने मुझसे गलत समय पर पूछ लिया है। उसी समय कमरे के अंदर मेरी बीवी की आवाज़ आई संगत जी। उसने कहा, मीना अंदर आओ। तो मेरी बहन कमरे में गई और सुमन बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही शांति थी। उसने मीना का हाथ पकड़कर पूछा, तुम भैया से क्या कह रही थी? मीना ने सारी बात बता दी। सुमन कुछ देर के लिए चुप रही, फिर बोली, अगर वहाँ जाने से राघव के मन को थोड़ा सहारा मिलता है तो मुझे लगता है कि एक बार जाना चाहिए। इलाज तो वैसे भी चल ही रहा है। उस रात संगत जी मैं सो नहीं पाया। एक तरफ डॉक्टरों की बातें, दूसरी तरफ बैंक का कर्ज, तीसरी तरफ पत्नी की बिगड़ती हुई तबीयत, चौथी तरफ बहन के शब्द। टूटे हुए मन को सहारा चाहिए। सुबह हॉस्पिटल की कीमोथेरेपी का दिन था। सुमन बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। उसने धीरे से संगत जी मेरा हाथ पकड़ा और कहा, एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, अगर आपको ठीक लगे तो एक बार मीना के साथ बड़े मंदिर चलें। कुछ खोने को अब बचा ही क्या है, शायद वहाँ हमें थोड़ी शांति मिल जाए। संगत जी पहली बार मैंने बिना किसी बात का विरोध किए उसकी बात सुनी और मैंने संगत जी को जवाब तो नहीं दिया लेकिन इनकार भी नहीं किया। शाम को संगत जी फिर मेरी बहन आई। इस बार उसके हाथ में कोई संगत जी कुछ नहीं था बहस करने के लिए, ना ही वो ज़िद कर रही थी, बस एक छोटा सा फूल था। संगत जी उसने वो फूल मेरी वाइफ के सिरहाने रख दिया और बोली, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि गुरुजी आपको पूरे परिवार को हिम्मत दें। मैं दूर खड़ा सब देख रहा था संगत जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब किस बात से ज़्यादा परेशान है। वाइफ की बीमारी से ज़्यादा परेशान है या अंदर से उठ रहे सवालों से मैं ज़्यादा परेशान हूँ जिनके जवाब मेरे पास थे ही नहीं। रात को संगत जी पहली बार जीवन में मन ही मन कहा, अगर सच में कहीं कोई शक्ति है तो मुझे टूटने मत देना, मेरी पत्नी को हिम्मत देना और मुझे सही रास्ता दिखाना। मुझे नहीं पता था संगत जी कि मैं अनजाने में प्रार्थना कर रहा हूँ। संगत जी मैंने बस इतना ही कहा और संगत जी ये कहते कहते मैं सो गया। शायद ये मेरे जीवन की पहली प्रार्थना थी। इसके लिए शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अगले दिन संडे था और मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, भैया आज चलोगे? कुछ पल के लिए संगत जी मैं चुपचाप सुन रहा था। मैंने कहा ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी चमत्कार की उम्मीद से नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अपनी वाइफ की बात रखने के लिए चल रहा हूँ। संगत जी मेरी बहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बस इतना ही काफ़ी है भैया। दोनों साथ निकले। पूरे रास्ते संगत जी मैं चुप था। मेरे मन में कई सवाल थे, क्या सच में लोग यहाँ आकर बदल जाते हैं और या फिर सिर्फ लोगों का भ्रम है। कुछ देर बाद संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे। वहाँ कोई शोर नहीं था, ना ही कोई दिखावा, बस लोग चुपचाप सेवा कर रहे थे। कोई जूते सजा रहा था तो कोई पानी पिला रहा था, कोई मुस्कुरा कर आने वालों का स्वागत कर रहा था जय गुरु जी बोलकर। संगत जी ये देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मैंने अपनी बहन से पूछा, इन लोगों को इससे क्या मिलता है? मेरी बहन ने कहा, शायद मन की शांति। संगत जी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं अंदर जाकर सबसे पीछे बैठ गया। और गुरुजी के सत्संग हॉल में एक अंकल थे जो अपनी सत्संग बता रहे थे। जब जीवन में मुश्किलें आएँ तो इलाज और अपने कर्तव्य पूरे मन से करते रहिए, साथ ही साथ अपने मन को टूटने मत दीजिए। श्रद्धा इंसान को मुश्किल रास्तों पर चलने की ताकत देती है। ये शब्द सीधे मेरे दिल तक पहुंच गए।
मुझे लगा जैसे कोई मेरे जीवन की ही बात कर रहा हो। फिर कई लोगों के अनुभव मैंने सुने। किसी ने बताया कठिन समय में प्रार्थना ने वो धैर्य दिया, किसी ने कहा कि सेवा करने से मन का बोझ हल्का हुआ, किसी ने कहा परिवार टूटने से बच गया क्योंकि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। संगत जी, पहली बार मैं ध्यान से सुन रहा था। किसी ने यह नहीं कहा कि इलाज छोड़ दो, किसी ने यह नहीं कहा कि केवल चमत्कार का इंतजार करो। बार बार एक ही बात सुनाई दे रही थी, विश्वास रखो, हिम्मत मत हारो और अपना कर्तव्य निभाते रहो। संगत जी, वहाँ पे सत्संग हॉल से हम निकले, आगे लंगर प्रसाद किया और हम वहाँ से बाहर निकले। जाते समय एक सेवादार ने बहुत प्रेम से कहा, भाई साहब जल प्रसाद श्रद्धा से ग्रहण कीजिए, इसे ईश्वर का स्मरण मानिए और अपना उपचार दवाइयाँ नियमित रूप से आप लेते रहिए, क्योंकि आपके चेहरे से पता चल रहा है कि आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर आपको कोई टेंशन है। संगत जी, मैंने पहली बार किसी से बिना बहस किए दोनों हाथ आगे बढ़ाए और जल प्रसाद पूरे सम्मान के साथ लिया। घर लौटकर मैंने अपनी वाइफ को सारी बातें बताई। मेरी वाइफ ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा लगा? संगत जी, कुछ देर तो मैं चुप था, फिर मैंने कहा, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन वहाँ जाकर मन थोड़ा हल्का हो गया। जैसे कई दिनों बाद किसी ने यह नहीं पूछा कि मेरे पास कितना पैसा है, बल्कि यह पूछा कि मैं कैसा हूँ। मेरी वाइफ की संगत जी आंखें भर आई। उसने कहा, यही तो सबसे बड़ी बात है, जब मन संभल जाता है तो इंसान मुश्किल रास्ता भी तय कर लेता है। उस दिन से संगत जी हमारी ज़िंदगी में नई शुरुआत हुई। सुबह दवाइयाँ और समय पर डॉक्टर की सलाह का पालन किया और दिन की शुरुआत एक छोटी सी प्रार्थना से की, गुरुजी हमें हिम्मत दीजिए, जो सही उपचार हम कर रहे हैं, मन और विश्वास हमें बनाए रखिए। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में संगत जी फिर से रिपोर्ट्स करवानी थी। संगत जी, हमारा घर पूरा टेंशन में था, मेरे हाथ पर कांप रहे थे, लेकिन इस बार संगत जी एक फ़र्क था। पहले मेरे चेहरे पर केवल डर हुआ करता था, अब डर के साथ एक शांत विश्वास भी था कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैं टूटूंगा नहीं। डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आए, उन्होंने मेरे चेहरे पर देखा और संगत जी, हम दोनों वाइफ और हस्बैंड बैठे हुए थे, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़कर। यहीं से संगत जी हमारी परीक्षा जो है शुरू हुई थी कि अब ना जाने रिपोर्ट में क्या ही आएगा। संगत जी, हम घबरा गए थे कि पता नहीं रिपोर्ट्स कैसी आएंगी, लेकिन संगत जी डॉक्टर ने रिपोर्ट सामने रखी और कुछ पल के लिए उसे ध्यान से देखा। मेरा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा था कि मेरी सांसें जैसे मुझे ही सुनाई दे रही थी। मैंने घबरा कर डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब कुछ तो कहिए, अब मेरी वाइफ के रिजल्ट में कुछ सुधार है कि नहीं? डॉक्टर ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, देखिए अभी इलाज आपका जो है बहुत लंबा चलेगा, लेकिन एक अच्छी बात है वो ये कि दवाइयाँ अपना असर दिखाना शुरू कर रही हैं। हमें इसी तरह से इलाज जारी रखना है। अभी जीत का ऐलान मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अभी जीत की कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं। बस संगत जी, इतना सुनना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम इलाज पूरी लगन से जारी रखेंगे। बाहर निकलते ही हमने आसमान की ओर देखा और संगत जी हम एक दूसरे के बहुत सुकून महसूस कर रहे थे। मेरी वाइफ ने धीरे से कहा, अभी रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन उम्मीद वापस आ गई है। संगत जी, मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं अपनी वाइफ के शरीर का इलाज नहीं, बल्कि मैं अपने ही शरीर का इलाज करवा रहा हूँ। संगत जी, जब मेरी बहन को ये खबर मिली कि हम घर आ गए हैं, और एक बहुत अच्छी बात मैंने उसे बताई कि इलाज में थोड़ा फ़र्क नज़र आया है, उसने कहा, भैया धैर्य रखना। जो आदमी कभी किसी की मदद नहीं करता था संगत जी, अब वह अस्पताल में दूसरे परिजनों से बात करने लगा। संगत जी, मेरे अंदर इतना चेंज आ गया, मैं किसी को पानी पिला देता था, किसी बुजुर्ग को व्हील चेयर तक पहुंचा देता था। एक दिन एक गरीब आदमी संगत जी हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। उसकी बेटी का इलाज चल रहा था और उसके पास दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। संगत जी, इलाज उसका सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन दवाइयाँ बाहर से आ रही थी। कुछ महीने पहले संगत जी मैं ऐसा नहीं था, मैं ये सब देख के बढ़ जाता आगे, लेकिन उस दिन संगत जी मैं उसके पास बैठा, मैंने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? उस आदमी ने मुझे रोते हुए बताया कि साहब अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, मेरी बेटी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, लेकिन दवाइयाँ बाहर से आ रही हैं, आपका जितना संभव हो मेरी मदद कर दीजिए। संगत जी, घर लौटते समय मेरी बहन ने पूछा, भैया आपके पास तो खुद ही बहुत मुश्किल से पैसे हैं, तो आपने मदद कैसे की? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, जब दर्द खुद झेला हो तो दूसरे का दर्द अनदेखा नहीं कर सकते। संगत जी, कभी कभी ये बदलाव ना सबसे बड़ी कृपा होती है। समय बीतता गया और संगत जी मेरी वाइफ का इलाज चलता रहा। कई दिन अच्छे भी आते तो कई दिन बहुत कठिन भी आए थे। कीमोथेरेपी के बाद संगत जी बहुत कमज़ोरी महसूस हुई थी उसे। कई बार वो कहती कि मुझे अब नहीं जीना, क्योंकि संगत जी कीमोथेरेपी बहुत बहुत दर्दनाक होती हैं। संगत जी मैं उसका हाथ पकड़ कर कहता, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे, एक एक दिन करके आगे बढ़ेंगे। अब हर सुबह संगत जी मैं उसको समय पर दवाइयाँ देता, डॉक्टर की हर सलाह लिख कर रखता था। फिर कुछ पल शांत बैठकर गुरुजी से प्रार्थना करता था कि गुरुजी महाराज,
इसका उपचार सही से करना और संगत जी मैं दवाइयाँ उसको गुरुजी के जल प्रसाद के साथ देता था। लेकिन परीक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इलाज का अगला चरण संगत जी अभी और महंगा था। अस्पताल से खर्च का एक नया अनुमान हमें लगाया गया। अस्पताल का एक और खर्चा देख के संगत जी मेरी आंखें फटी रह गई। मैंने बैंक का हिसाब देखा, संगत जी कुछ भी नहीं बचा। जो दुकान मेरे पापा ने वर्षों से इतनी मेहनत से खड़ी करी थी, उसे बेचने की नौबत आ गई। उस रात संगत जी दुकान के बीचों बीच खड़ा होकर हर कोना मैंने अपने संघर्ष की कहानी देखी। उस दीवार पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अगर आप तुझे बेचकर सुमन की ज़िंदगी की उम्मीद बढ़ती है तो मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं तुम्हें बेच दूंगा। संगत जी मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में निराशा कम थी और अपनी पत्नी को बचाने का संकल्प ज़्यादा। उसे संगत जी अभी ये नहीं पता था कि मैं आगे कितने कठिन मोड़ में आने वाला हूँ और मैं अपनी दुकान बेचने वाला हूँ। संगत जी मेरे अंदर एक दीपक जला उम्मीद का कि शायद ये दुकान बेच के मैं जो है अपनी बीवी को बचा सकता हूँ। संगत जी दुकान तो फिर से बन जाएगी, लेकिन वाइफ वापस नहीं आएगी। संगत जी मैंने अपनी दुकान बेच दी। जिस दुकान को मेरे पापा ने अपने हाथों से बनाया था, जहाँ बचपन से मैंने मेहनत करना सीखा था, उसी दुकान की चाबी जब मैंने नए मालिक को सौंपी तो संगत जी मेरे हाथ कांप रहे थे और मैं रात को चुपचाप कमरे में आया और सो गया। संगत जी दुकान बिक गई, मेरा सर झुक दिया। लेकिन संगत जी इस बार मैं अपनी वाइफ के इलाज में पीछे नहीं हटना चाहता था। मुझे कोई पछतावा नहीं था। संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी मेरी वाइफ कहने लगी, मेरी वजह से आपने सब कुछ खो दिया। मैं तुरंत उसके पास बैठा और उसका हाथ थामा और कहा, ऐसा मत कहो, दुकान फिर बन जाएगी, पैसा फिर कमाया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा हो। संगत जी वाइफ दोबारा नहीं मिल सकती। संगत जी अगले दिन हमें फिर से हॉस्पिटल जाना था। डॉक्टर ने इलाज की अगली तारीख तय की थी और दवाइयाँ समय पर लेना बहुत ज़रूरी था। हर बात का ध्यान रखते हुए संगत जी, लेकिन हमने बहुत सहजता से पूरा इलाज करवाया। एक दिन संगत जी उसी हॉस्पिटल में मुझे एक बुज़ुर्ग महिला मिली, जिन्हें कुछ हफ्ते पहले ही अपनी बहू का इलाज करवाया था वहाँ से। उन्होंने मुझसे मुस्कुराकर कहा, बेटा बहू कैसी है? मैंने कहा, इलाज चल रहा है, रास्ता कठिन है, लेकिन हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। बुजुर्ग आंटी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, याद रखना, कठिन समय में सबसे बड़ी ताकत सही इलाज, परिवार का साथ और उम्मीद, इन तीनों को कभी मत छोड़ना। ये शब्द संगत जी मेरे दिल में उतर गए। घर लौटकर मैंने देखा कि मेरी जो बहन है वो कविता के पास ही बैठी थी। संगत जी और उसकी फ्रेंड मेरे घर पे आई हुई थी। संगत जी वो गुरुजी का जल प्रसाद लेके आई थी मेरी वाइफ के लिए। उसने कहा, भाभी मैं आपके लिए जल प्रसाद लेके आई हूँ, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। संगत जी बहुत मुश्किल समय में कविता ने हमारा साथ दिया। धीरे धीरे पड़ोस के कुछ लोग भी मदद के लिए आगे आने लगे। कोई हॉस्पिटल तक छोड़ देता, कोई दवा लाने में मदद कर देता, कोई कुछ देर बैठकर संगत जी मेरी वाइफ के पास बैठ के उसका मन बहला देता। संगत जी मैं हमेशा सोचता था मैंने कभी किसी के साथ समय नहीं निकाला और आज लोग मेरे साथ खड़े हैं। एक शाम संगत जी मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या सच में दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं? मेरी बहन ने कहा, भैया दर्द हमें दिखाता है कि इंसान अकेला नहीं जी सकता। जब हम दूसरों का हाथ थामते हैं तो कभी ना कभी कोई हमारा भी हाथ थाम ही लेता है। उस रात संगत जी मुझे बहुत दिनों के बाद अपने घर में एक पूजा स्थान में मैंने एक छोटा सा दीपक जलाया। मैंने कोई बड़ी मांग नहीं की, बस इतना कहा, गुरुजी अगर मेरी परीक्षा भी बाकी है तो मुझे उसे पूरा करने की शक्ति दे दीजिए। और संगत जी मेरी जो बीवी है वो दरवाजे से सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि मैं जो इंसान कभी पूजा पाठ किया ही नहीं और वो उसकी बीमारी के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा है। कुछ दिनों बाद संगत जी दोबारा हॉस्पिटल से जांच आई। अब डॉक्टर ने बोला कि आपकी जो वाइफ है वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है। संगत जी मैं इतना ज़्यादा खुश हुआ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी दवाइयाँ सारी मेरी जो है उस वाइफ की जो है गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दी जा रही थी। संगत जी बस मैं बार बार वही फाइल देख रहा था, रिपोर्टें देख रहा था। संगत जी मुझे ये था कोई दवाई छूट ना जाए, कहीं मेरी वाइफ का इलाज बीच में ना रुक जाए। संगत जी इलाज का असर संतोषजनक हो रहा था। हमें जो उम्मीद थी उस दिशा में प्रगति दिखाई दे रही थी, लेकिन इलाज अभी पूरा नहीं हुआ था। दवाइयाँ, जांचें और सब कुछ देखभाल चल रहा था। संगत जी मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टर ने कहा कि आप अगर हमारी सलाह मानेंगे तो इलाज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और आपकी अपनी वाइफ को घर ले जा सकते हैं और वो ठीक हो जाएंगी। संगत जी मैंने बहुत अकेला महसूस किया, लेकिन मेरी बहन ने और मेरी बहन की फ्रेंड ने मेरा बहुत साथ दिया। संगत जी मेरी बहन की फ्रेंड ने कहा, श्रद्धा हमें सहारा देती है, लेकिन उपचार
वही है जो डॉक्टर बता रहे हैं। दोनों बातों को साथ लेकर चलना समझदारी है। पहले मैं सोचता था कि विश्वास कमज़ोर लोगों के लिए होता है। अब समझ में आया कि सच्चा विश्वास इंसान को अपने कर्तव्य से भागने नहीं देता है, बल्कि उसे निभाने की ताकत देता है। कुछ दिनों बाद संगत जी मैंने एक फ़ैसला लिया। एक हफ्ते में एक दिन हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में जो भी परिजन हैं, जो भी परेशान हैं, उनको मैंने चाय पिलाने की व्यवस्था की। संगत जी, इससे मुझे संतुष्टि मिली। मैं इसको गुरुजी की सेवा समझ के लोगों की सेवा करने लगा। एक दिन संगत जी मेरे पास एक लड़का आया और बोला, भाई साहब आप यहाँ रोज़ सेवा करने आते हो, क्या आपके परिवार से कोई मरीज़ है यहाँ पे? संगत जी मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा हाँ। उसी सफ़र ने मुझे सिखाया है कि मुश्किल समय में एक गिलास पानी भी अगर कोई दे दे तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है। उस लड़के ने संगत जी हाथ जोड़ लिए और तुरंत मुझसे कहा, संगत जी उसने मुझे कहा कि मुझे नहीं, मेरे माता पिता का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। संगत जी बस उस टाइम मेरे को वो टाइम याद आ गया जब मैं अपनी वाइफ़ के लिए हॉस्पिटल में इंतज़ार करता था। संगत जी मेरी वाइफ़ भी वहाँ पे थी। उसने कहा, सबसे बड़ी बात, अब आपके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा थी, जो उन्होंने मेरे टूटते हुए घर को बचा लिया। संगत जी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे बहन मिली इतनी प्यारी, और बहन की फ्रेंड ने मेरा इतनी हेल्प की। और संगत जी आज मेरी जो बीवी है उसको कैंसर से बिल्कुल निजात मिल चुकी है। दवाइयाँ अभी भी हैं। संगत जी डॉक्टर ने कहा है कि इलाज अभी थोड़ा सा और रह गया है, लेकिन अब कैंसर का बिल्कुल भी कोई नामो निशान नहीं है। और गुरुजी का जल प्रसाद तो हम कंटिन्यू ले ही रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत लंबा हो गया है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं राघव यहीं पे गुरुजी के सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।